स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। हरियाणा में एसआईआर की तैयारी, जी हां, बिहार की तर्ज पर अब हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मतदाता सूची का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अब होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने इस बारे में जानकारी दी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। सभी बीएलओ मतदाता सूची का मिलान करेंगे। वर्तमान और 2002 की मतदाता सूची से ये मिलान होगा। दोनों ही मतदाता सूचियों में पंजीकृत होने पर दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर आप ऑलरेडी इसमें नाम है आपका तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, लेकिन अगर नाम नहीं है तो आपको अपने कागज दिखाने होंगे। ये बड़ी खबर है। इससे पहले बिहार में देखिए एसआईआर हुआ और अब बिहार की तर्ज पर भी हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हालांकि न केवल बिहार बल्कि अलग अलग राज्यों में भी ऐसा ही होगा। तस्वीरें भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी हम आपको देते हैं किस तरीके से बिहार की तर्ज पर हरियाणा में एसआईआर की तैयारी है। साथ ही हरियाणा में एसआईआर किस तरीके से होगा वो भी आप जान लीजिए। मतदाता सूची का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण एसआईआर होगा। साथ ही बता दें आपको, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने इस संबंध में जानकारी दी है कि अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें तमाम जो मतदाता हैं उनके नाम होंगे। सभी बीएलओ मतदाता सूची का मिलान करेंगे। वर्तमान और 2002 की मतदाता सूची से यह मिलान होगा। दोनों ही मतदाता सूचियों में पंजीकृत होने पर दस्तावेज आपको नहीं देना होगा। तो हरियाणा में एसआईआर की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वोटर लिस्ट का विशेष विस्तृत पुनरीक्षण होगा यानी कि एसआईआर होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने इस बारे में जानकारी दी है। इस खबर पर हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा जुड़ गई हैं, उनसे विस्तार से जानेंगे। साक्षी, बिहार में लगातार एसआईआर हुआ, उसके दौरान काफी जो चर्चाएं थी, काफी जो सुर्खियां थी वो भी बटोरी। तमाम जो राजनीतिक दल थे वो इसके खिलाफ भी हमने देखे, लेकिन अब हरियाणा में तैयारी है। तो ये बताइए किस तरीके से शुरुआती दौर चल रहा है एसआईआर को लेकर हरियाणा में, क्या जानकारी? जी बिल्कुल। देखिए, लगातार जो है एसआईआर का मुद्दा देश में इसने काफी तूल पकड़ा है और अब बिहार के बाद हरियाणा में भी मतदाता सूची का जो है विशेष विस्तृत पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर होगा। और हरियाणा के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं ए श्रीनिवास, उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ये नई मतदाता सूची जो है वो तैयार की जाएगी और सभी बीएलओ जो है उन्हें एक समय अवधि भी दी गई है। 20 अक्टूबर तक ये जो समय है वो नियत किया गया है, जहां पर वर्तमान मतदाता सूची जो अभी की मतदाता सूची है उसका साल 2002 की मतदाता सूची के साथ मिलान करना होगा। और अगर किसी भी व्यक्ति का दोनों ही मतदाता सूचियों में नाम होता है, अगर 2002 में भी नाम है और वर्तमान की जो मतदाता सूची है उसमें भी नाम है, अगर उनका पंजीकरण है, तो उन्हें अपना कोई भी आवश्यक दस्तावेज जो है वो देना नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद चुनाव आयोग तक अपने जो आवश्यक दस्तावेज है वो किसी व्यक्ति को जो है वो पहुंचाने होंगे और उसके बाद ही आपका वोट जो है वो पंजीकृत हो सकता है। और ये निर्देश जो है ये कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें दिए हैं और ये भी कहा है कि जो बीएलओ हैं सभी बीएलओ को ये निर्देश दिए गए हैं और कहीं भी अगर बीएलओ के पद खाली पड़े हैं तो उसे भी तुरंत प्रभाव से वो पद भरने को लेकर भी आदेश दिए गए हैं और जल्द ही नियुक्ति करके उनके पहचान पत्र भी जारी किए जाने को लेकर भी जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और वही एसआईआर से संबंधित जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें इस बात का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये मिलान और मतदान जो होना है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई गलती जो है उसकी कोई गुंजाइश न रह जाए। वही निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो है मतदान केंद्रों का मतदाताओं की अगर सबसे मैक्सिमम संख्या जो है 1200 अगर है तो इसके आधार पर रेशनलाइजेशन भी किया जाएगा और 1200 से ज्यादा अगर मतदाता है तो एक नया मतदान केंद्र भी बनाया जाएगा। और ये भी निर्देश दिए हैं कि जिले में स्थित सभी जो मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय और जो राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर बैठकें भी चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोजित की जाए और सभी से
बूथ लेवल पर एजेंटों की सूची जो है वो प्राप्त कर वो भी दुरुस्त की जाए, और इसके अलावा जो गणना प्रपत्र है उसकी प्रिंटिंग करवाकर समय समय पर बीएलओ को उपलब्ध करवाने के लिए भी उनके द्वारा कहा गया है। और मतदाताओं के घर घर जाकर भी जो फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया है कि जो पंजीकृत मतदाताओं और युवाओं के जितने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे भी अपील की है कि राज्य की जो त्रुटि रहित मतदाता सूची है उसे तैयार करने के लिए जो पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सभी से उन्होंने सहयोग की भी अपेक्षा की है। जी ठीक है साक्षी, आप बने रहें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एसआईआर को लेकर हरियाणा पर अब सबकी नजर बनी हुई है। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पर चंडीगढ़ से खबर है, विधायकों को दरअसल 1 करोड़ का ऋण मिलेगा। जी हां, कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए ऋण मिलेगा। हर महीने 10,000 विशेष यात्रा भत्ता सरकार देगी। 2 नए संशोधन को लागू किया गया है। राज्यपाल ने मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तीसरी बार ऋण के लिए उम्र की शर्त को हटा दिया गया है। मरम्मत बदलाव के लिए 10 लाख अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो राशि है वो भी दी जाएगी। तो विधायकों को 1 करोड़ का ऋण मिलने वाला है। निश्चित तौर पर एक तोहफा है ये विधायकों के लिए। मरम्मत बदलाव के लिए 10 लाख रुपए की अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो राशि है वो भी दी जाएगी। कार, मकान या फ्लैट बनाने के लिए ये ऋण मिलेगा विधायकों को। तो बड़ी जानकारी है। निश्चित तौर पर तमाम जो विधायक हैं उन विधायकों को 1 करोड़ का ऋण मिलने वाला है। तीसरी बार ऋण के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं तो उम्र की जो शर्त थी उसको इस बार हटा दिया गया है। मरम्मत बदलाव के लिए 10 लाख की जो अतिरिक्त राशि है वो भी मिलेगी। कुछ जानकारियां ग्राफिक के माध्यम से आप जानिए। जो हरियाणा में विधायक हैं उन पर सरकार अब मेहरबान हो गई है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब इन विधायकों को 1 करोड़ का ऋण मिलेगा। कार, फ्लैट खरीदने के लिए ये लोन दिया जाएगा। लोन होगा ये, सरकार 1 करोड़ तक का लोन अब देगी, ऋण देगी इन विधायकों को। साथ ही बताएं कि 10,000 यात्रा भत्ता भी साथ ही साथ मिलेगा। साथ ही तमाम विधायकों को संशोधन को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही। वहीं तीसरी बार ऋण के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उम्र की जो शर्त है उसको हटाया गया है। मरम्मत बदलाव के लिए 10 लाख अतिरिक्त जो राशि है वो भी दी जाएगी। तो विधायकों को लेकर ये जो तोहफा है वो सरकार की ओर से दिया गया है। साक्षी शर्मा लगातार बनी हुई है। साक्षी, ये जो मेहरबानी अब तमाम विधायकों पर हरियाणा सरकार कर रही है, इसके बारे में क्या जानकारी, विस्तार से बताइए। क्या बदलाव हुए हैं इस बार? जो ऋण है ये पहले भी दिया जाता था, लेकिन अब जो विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ था इसमें इस बिल में कुछ संशोधन किए गए थे, और इन संशोधनों को अब राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है, और उनकी तरफ से भी जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और अब इसमें सभी जो हरियाणा के माननीय विधायक हैं उनका मान बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। वो ऐसे कि पहले जहां उनको 80 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो मिल पाता था, जो अब 1 करोड़ तक का ऋण जो है वो उन्हें मिल पाएगा। और वहीं पहले उनका जो मानदेय होता था सभी विधायकों को कार, मकान, फ्लैट बनाने के लिए, अब 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की जहां मंजूरी मिल गई है, वहीं प्रतिमाह 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। और इससे संबंधित दोनों नए जो संशोधन है वो लागू कर दिए गए। अब विधायक मकान, फ्लैट निर्माण और कार खरीदने के उद्देश्य से ऋण ले सकते हैं। 1 करोड़ तक का जो ऋण है वो उन्हें मिल सकता है। और आपको ये भी बता दें कि नए प्रावधान के तहत दूसरी बार अगर कोई ऋण ले रहा है तो पहले इसमें शर्त हुआ करती थी कि 60 वर्ष से कम आयु विधायक की होनी चाहिए। और तीसरी बार मकान बनाने के लिए जो ऋण की शर्त थी कि 60 वर्ष से कम आयु की शर्त का प्रावधान दूसरी और तीसरी बार से ये प्रावधान हटा दिया गया। अब अगर विधायक की आयु 60 वर्ष से ज्यादा की भी है तो भी उन्हें दूसरी या तीसरी बार भी जो लोन है वो मिल सकता है। और 1 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विधायकों को घर की अगर कोई बड़ी मरम्मत या कोई बड़ा बदलाव करवाना है तो उसके लिए 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि भी मिल सकती है। और यदि कोई सदस्य अगर पहली बार ऋण प्राप्त करने के लिए उसकी आयु अगर 60 वर्ष से कम है तो पिछली राशि के ब्याज की जो वसूली है वो तत्काल दूसरी अग्रिम राशि जो है वो प्राप्त करने का हकदार बन सकता है। और वही पहले जो यात्रा भत्ता है वो जहां पूरे साल भर का 1 लाख दिया जाता था उसे अब प्रतिमाह 10,000 रुपए कर दिया है, जिससे अब ये भी 1,20,000 हो जाता है। यानी अब हर यानी इसमें 20,000 रुपए की जो है वृद्धि की गई है। तो कुल मिलाकर बड़े इसमें बदलाव जो है वो किए गए हैं। और
सर्वसम्मति से पूरे सदन ने इन बिल्स को स्वीकार किया था विधानसभा के मॉनसून सत्र में, और इन बिल्स के स्वीकार होने के बाद अब इनको राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। और अब जो गैजेट नोटिफिकेशन है, जो संशोधित नियमों के साथ है, उससे लागू करती है। निश्चित तौर पर साक्षी, यानी कि पहले 80 लाख था, अब इसको 1 करोड़ किया गया है, यानी कि 20 लाख का तोहफा दिया है सरकार ने। ये बताइए, जो समय सीमा है लोन को लौटाने की, उसमें बदलाव हुआ है? जी नहीं, देखिए आपको बता दें कि एक तो लोन की जो वैल्यू है वो बढ़ाई गई है, वहीं से के साथ साथ आपको बता दें कि जो दूसरी और तीसरी बार लोन लेने के लिए 60 वर्ष की आयु की जो एक बैरियर था, उसे भी हटा दिया गया है। जहां तक वापस करने की आपने बात कही है, तो वो जब भी लोन लिया जाता है तो एक फिक्स्ड वैल्यू जो है उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी बनती हैं, और वो 20 साल का है, 25 साल का है या 30 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो निर्धारण है वो होता है, और जितनी भी समय सीमा निर्धारित की जाती है, उस समय सीमा के अंदर ही इस लोन को वापस चुकाना भी होता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद साक्षी जानकारी देने के लिए हमको इस खबर पर। तो अब कुछ और बड़ी खबरें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा में 490 डॉक्टरों के पदों की भर्ती है। अगले महीने से ये भर्तियां शुरू हो सकती हैं। जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीते दिनों सीएम ने